हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरेंस। ठीक है, इस चैप्टर से काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, तो प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों, जितना भी क्वेश्चन 70 ऑब्जेक्टिव करूंगा 70 ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये पहला चैप्टर प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक और बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से रहेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं, और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन दबाइए, और आप लोग फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए नंबर रहा प्यार बच्चों 9142529134। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। तो चलिए प्यार बच्चों एक बार कमेंट कर दीजिए आपकी तैयारी कैसा चल रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आपकी तैयारी है किस लेवल का है। ठीक है, कैसा तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यार बच्चों, और बेहतर वीडियो होगा, पूरे मन के साथ देखिए, और जो भी दिक्कत होगा ना कमेंट करना जरूर। ठीक है, मैं यही कहूंगा, और ललका दबा के मन कीजिए हल्का सब्सक्राइब बटन। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपके नजरों के पास आता हुआ क्वेश्चन, एक कार्बोनिक यौगिकों में तत्व होना चाहिए। देखो, कार्बोनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बोनिक रसायन, यानी कार्बन यानी कार्बन का रसायन, यानी कार्बोनिक यौगिक, कार्बन वाला यौगिक। तो बताओ उसमें क्या उपस्थित होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए कि नहीं। यानी कार्बोनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो उसमें उपस्थित अवश्य रूप से रहेगा, तो कार्बन पक्का रहेगा। भले कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिल जाए, नाइट्रोजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन कार्बन उस पक्का रहेगा। जो कार्बोनिक यौगिक होगा ना उसमें पक्का 100% रहेगा, तो वो कार्बन पक्का रहेगा। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बंध के भी 200 बंध की लंबाई होती है 154 हिस्टोग्राम। आगे आएगा तो बताएंगे। ठीक है, बस इतना भी याद रखो, कार्बोनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो कार्बन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखो, हीरा का कार्बन संकरण क्या होता है, ये 11th क्लास की थोड़ा बेसिक जो आता रहेगा उसको सबको आप लोग को देखते चलना है, क्योंकि 12th में जो है 11th से भी बेसिक पूछ लेता है, इसलिए 11th वाला भी क्वेश्चन 12th में पूछा है, तो सारा देखते चलिए। ठीक है, तो देखिए कहा जा रहा है हीरा में कार्बन का संकरण है, 11th में भी पढ़ना है 12th में भी पढ़ना है। तो हीरा में कार्बन का जो संकरण होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो ध्यान रखना, हीरे में जो कार्बन का जो संकरण होता है प्यारे बच्चों sp3 होता है। कितना होता है, हीरा जो होता है, हीरा में जब कार्बन का संकरण होता है प्यारे बच्चों sp3 होता है। इसके अलावा एल्केन, जितना भी एल्केन का जितना भी समूह है प्यार बच्चों CnH2n+2 का, उसमें भी आपका यही होता है sp3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा ना। तो बिल्कुल हीरा में जो कार्बन का जो संकरण होगा वो आपका sp3 हो जाएगा। अगर बात किया जाए ग्रेफाइट के, तो ग्रेफाइट में जो संकरण होता है प्यार बच्चों sp2 होता है। क्या होता है ग्रेफाइट में, बोलिए, या एल्केन समूह पर है एल्केन CnH2n, उसमें भी sp2 संरचना पाई जाती है, और sp जो होता है एल्काइन में पाया जाता है। किसमें, एल्काइन CnH2n-2। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हीरा में कार्बन संकरण, तो ध्यान में रखो प्यार बच्चों, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और पता है आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे हीरा ग्रेफाइट संयोजक क्रिस्टल है, पता था कि नहीं पता था, याद रखना है। ये सब चीज जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखो, कार्बन के एकल बंध की लंबाई कितनी होती है। कार्बन कार्बन जो था, पहली बात तो कार्बन जो है आपको पता होना चाहिए, कार्बन अधिकतम 4 को बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। यानी कार्बन कार्बन के बीच की जो दूरी होती है वो कितना होता है, तो कार्बन कार्बन बंध की जो लंबाई होती है प्यारे बच्चों 154 हिस्टोग्राम होता है, जो बहुत ज्यादा है। क्या है प्यारे बच्चों, कार्बन कार्बन बंध की लंबाई बहुत ज्यादा है। कितना है, 154 हिस्टोग्राम। अब ये 120 किसका होता है प्यारे बच्चों, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है उसका 120 डिग्री होता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहता है ना उसका कितना होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच ये 120 डिग्री का कोण बनाता है। और ये सारा चीज 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे, नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पढ़ने को आपको मौका मिला है, 12th में भी है 11th में भी है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन कार्बन बंध की लंबाई कितना हो जाएगा, 154 हिस्टोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और जितना करवाते चलता हूँ, विशेष बताता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ एकदम अच्छे तरीके से नोट कॉपी में तैयार कर लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि आप उसको बार बार रिविजन कर सके, बार बार पढ़ सके, ताकि आपका बेहतर मार्क्स प्यारे बच्चों बिल्कुल आए। ठीक है, तो चलिए बात को ध्यान रखिएगा। जो विद्यार्थी नोट लेना चाहेगा नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में भी जुड़ जाएगा। अगला देखिए, एल्केन का सूत्र क्या होता है। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, तो लॉलीपॉप 10वीं क्लास में सब बच्चा पढ़ा है। एल्केन का फार्मूला क्या होता है बताओ, हमको पता है ये एल्केन का फार्मूला होता है। क्या होता है, एल्केन
ये क्या चीज होता है? एल्केन का फार्मूला होता है ना, होता है प्यारे बच्चों एल्केन। ये एल्केन का फार्मूला है। ये किसका? तो ये आपका एल्केन का है, CnH2n+2। ये संतृप्त होता है एल्केन, ठीक है। और ये किसका है? एल्काइन का फार्मूला। ये किसका है? तो एल्काइन, ये एल्काइन का फार्मूला है। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। इतना आसान चीज है जिसे आपको पता रखना है। तो एल्केन का सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n। ध्यान रखिएगा, कार्बन एगो तो हाइड्रोजन दो गो, ऐसे कार्बन दो गो तो हाइड्रोजन चार गो, ये कहता है एल्केन समूह, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण गलनांक होता है। क्या होता है? कार्बोनिक जो ठोस की शुद्धता का जो लक्षण होता है प्यारे बच्चों, वो आपका गलनांक होता है। क्या चीज होता है? गलनांक होता है। राइट आंसर देना, बी नंबर याद रखो। बहुत इजी क्वेश्चन, ये सब याद कर लोगे ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो विद्यार्थी बेहतर से पढ़ता है उसको कभी दिक्कत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो बात को ध्यान रखिए, जितना भी करवाता हूँ अच्छे तरीके से पढ़ो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव लगभग रहेंगे 70 गुण। देखो, समान सूत्र CnH2n+2 वाला यौगिक कौन है? तब समान सूत्र CnH2n+2 वाला जो यौगिक का जो सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका एल्केन का है। किसका है? एल्केन का, CnH2n+2। एल्केन का क्या चीज होता है? CnH2n होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन का फॉर्मूला क्या चीज होता है? CnH2n-2 होता है। ये एल्काइन का है। तो ये सब छोटा छोटा बात जिसे आपको ध्यान में रखना है। और कार्बन में प्यारे बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, और इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा, सारा चीज पढ़ाएंगे, ठीक है। बस जैसे जैसे कर रहा हूँ एकदम बढ़िया से पढ़ते चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज, यानी कि विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है प्यारे बच्चों कौन है? तो ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट जो है आपका क्रिस्टल है। क्या चीज है? क्रिस्टल है। कैसा क्रिस्टल है? तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, सहसंयोजक क्रिस्टल है। कैसा क्रिस्टल है? सहसंयोजक क्रिस्टल। ये विद्युत का सुचालक है, क्योंकि अधातु होते हुए भी ये अपवाद में कि विद्युत का सुचालक है, सबसे अच्छा चालक है ताप का। इसलिए राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको होठों पर सजा कर रखना है, कभी भी आ सकता है बोर्ड में क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का सवाल है। और फिजिक्स केमिस्ट्री से अधिकांश क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक के रहते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री में नया पूछता है, बाकी बायोलॉजी तो अधिकतर नया ही रहता है, इसलिए मेहनत करो। अगला क्वेश्चन आ जाओ, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? देखो, कार्बन की जो वैलेंसी होती है, जैसे कि इसकी परमाणु संख्या 6 होता है, ये भी पूछ सकता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है, तो इसकी संयोजकता वैलेंसी कितना हो गया? इसकी वैलेंसी जो संयोजकता होगा वो आपका 4 हो गया। यानी कि कार्बन अधिकतम 4 को बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि मीथेन का आप लोग देखिएगा एग्जाम्पल में, तो मीथेन का संरचना सूत्र CH4 होता है। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों 4 को बॉन्ड बनाता है, बना रहा है ना सिंगल बॉन्ड 4 को। बताओ, ये 4 को बॉन्ड बना रहा है ना कार्बन। देखिए तो कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, और कार्बन की संयोजकता 4 को होता है, इसलिए 4 को बॉन्ड बनाता है। बात को ध्यान रखेगा। एक और कमेंट करके थोड़ा बताइए आप लोग, किसका संयोजकता 4 होता है? वो आपका सेमीकंडक्टर में आता है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद है कि कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, CH4 मतलब मेथेन, किसका रूप है? तो एल्केन का रूप है। तो मेथेन में बताओ, यहाँ पर आप लोग प्यार बच्चों के सिग्मा बंध, जो सिग्मा बंध मेरे प्यार बच्चों, उसकी संख्या के है। तो देखो, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बात मैं बेसिक बता देता हूँ। 11th क्लास में पढ़े हो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, बता दे रहे हैं। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, ठीक है। डबल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 2 पाए 1 सिग्मा, यही ना होता है। इतना पता है कि नहीं? नहीं पता था, पता चल गया ना। अब बताओ, CH4 है मतलब मेथेन है, एल्केन का रूप है, इसलिए कार्बन यहाँ पर रहेगा और हाइड्रोजन इसके चारों ओर लग जाएगा। हाइड्रोजन जब चारों ओर लगता है तो पता चल गया ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और यहाँ पर देखिएगा 4 गो बॉन्ड सिंगल को बन रहा है ना, तो सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा? बताओ क्या को सिग्मा होगा? सिंगल बॉन्ड में 4 गो।
क्योंकि सिंगल बॉन्ड 4 गुना है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, यानी टोटल सिग्मा की संख्या कितना हो गया, 4 सिग्मा हो गया। और 4 सिग्मा का मतलब होता है इसका संकलन देखा जाए तो sp3 होगा, और इसका संकलन देखेगा प्यारे बच्चों तो क्या चीज हो जाएगा, sp3। क्यों, क्योंकि 4 गो इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो इतना अच्छे तरीके से पढ़िए, तब आप बेसिक मजबूत होगा, बढ़िया से ऑब्जेक्टिव याद रखेगा, समझ समझ के पढ़ेगा, कभी दिक्कत नहीं होगा, रट के पढ़ेगा, सारा चीज एग्जाम में भूल जाएगा। इसलिए समझ के पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या टोटल 4 होता है मीथेन में। अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन झकास है, वाह क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको समझना है आपको। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जब एथिल ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड क्या देता है, क्या देगा, देते हो देख लो। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एजी हो जाएगा, नाइट्राइट है, अच्छा AgNO2 हो जाएगा नाइट्राइट, और एथिल ब्रोमाइड को फॉर्मूला क्या होता है, प्लस CH2CH3, ये होता है ना एथिल ब्रोमाइड, C2H5 जोड़िएगा तो C2H5 मिलेगा, प्लस में Br, इसकी ये आपका क्या हो गया, इथाइल ब्रोमाइड हो गया। ये हो गया क्या चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड। तो यही क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड की होगा, तो हमको मिलेगा नाइट्रोएथेन। क्या मिलेगा, नाइट्रोएथेन, यानी कि इसमें मिलेगा प्यारे बच्चों हमको C2H5NO2 मिलेगा। ये आपका क्या चाहिए होगा, नाइट्रो एथेन, ठीक है। देखिए C2H5NO2 इस प्रकार से आपका मिल जाएगा प्यारे बच्चों, और साथ में एथिल नाइट्रेट में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर आप लोग यहाँ से लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर D, ये आपका मिल जाएगा प्यारे बच्चों। कंपाउंड बढ़िया से अभिक्रिया कीजिएगा तो क्या मिलेगा, नाइट्रो एथेन एवं एथिल नाइट्रेट ये बनेगा। बात को ध्यान रखिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, ऑप्शन इसका सही दिया हुआ है 10 नंबर, रुकिए। चलो हाँ, इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना याद रखना, ये दोनों चीज बनेगा, नाइट्रो एवं एथिल नाइट्रेट। मैंने क्या देखा है बना करके, नाइट्रो एथिल नाइट्रेट भी बनता है, ठीक है, दोनों बन सकता है, इसलिए राइट आंसर D नंबर होगा। अगला देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म। देखिए क्लोरोफॉर्म क्या चाहिए, 11th का बेसिक है। क्लोरोफॉर्म जो होता है प्यारे बच्चों, पे इसका फार्मूला होता है CH यानी कि 3 गो आपका Cl3 मतलब ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। क्या चाहिए, मोनो व्युत्पन्न होता अगर एगो क्लोरीन रहता, 2 गो रहता तो वो दूसरा हो जाता, लेकिन यहाँ पर 3 गो है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे, ट्राई हेलोजन। यही ना होता क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, बताओ, नहीं पता रहेगा तो दिक्कत आपको ना, हमको कहा, हम तो पढ़ा रहे हैं आपको। CHCl3 है तो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, इसमें के गो हेलोजन है, 3 गो, इसीलिए ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, CHCl3 होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्या बताइए, तो CHCl3। तो ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। हाइड्रोफॉर्म का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, पता है आपको, CHI3 हाइड्रोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एसिटिलीन का होता है C2H2, और मेथेन का तो जानवे करते हैं CH4। फार्मूला याद रखना, चेतक रूप में किसका उपयोग करें, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म जानते हैं सुंघाने से बेहोश हो जाता है, ये बात याद रखना है, सुंघाने से बेहोश हो जाता है, फिर किसको, तो क्लोरोफॉर्म के एग्जाम में आ सकता है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ अभिक्रिया करने पर क्या मिलता है, तो देखो क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है। इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे, सिल्वर के साथ करवाएंगे प्यार बच्चों। तो ये हमको पता चल गया, अच्छा ये अभिक्रिया हमको पता चल गया। संतुलित काम आप लोग भी कर सकते हैं। हमको पता है कि यहाँ से C2H2 बनेगा, और प्लस में AgCl बनेगा। क्या बनेगा, AgCl। क्या बनेगा, AgCl। तो ये आपका बनेगा प्यार बच्चों, लास्ट में AgC लिखा हुआ था, बताओ ये यहाँ पर ये क्या चाहिए, C2H2। तो C2H2 यहाँ पर आपका एथेन यानी एसिटिलीन है। क्या चाहिए, एसिटिलीन है मेरे प्यार बच्चों। तो यहाँ से मिला लीजिए, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, एसिटिलीन C2H2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, B ऑप्शन हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मेन रूप से जो कंपाउंड बनता है प्यार बच्चों, एसिटिलीन बनता है। और एसिटिलीन को एक और नाम हम लोग बोलते हैं एथाइन, इसको और क्या एक नाम बोलते हैं, एथाइन में बोलते हैं, एथाइन।
ये एथाइन भी है। और इसको क्या बोलते पता है? एसिटिलीन। और इसको बोलते हैं एथेन, ये पता है ना, डबल बॉन्ड। इसको एक और नाम कहा जाता है एथिलीन। इसको एक और नाम क्या कहता है? एथेलेन भी कहा जाता है। कार्बेट सुने ना, वही चीज है, एथिलीन। तो यहाँ पर आपका एथाइन, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज? एसिटिलीन। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड पड़े होंगे, CnH2n-2 का फॉर्मूला, उसका पहला सदस्य यही है। और क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब इसको से होता है, बाकी संतुलित कर सकते हो आप लोग, कितना क्लोरोफॉर्म की आवश्यकता पड़ेगा वो सब आप लोग संतुलित कर दीजिएगा, तो बाकी हो जाएगा। 3 का शायद गुना करेंगे और यहाँ पर 6 का तो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका 6 का गुना करना पड़ेगा Ag यानी सिल्वर क्लोराइड में, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए क्या बना, तो आपको पता चल गया कि आपका बना इथान यानी एसिटिलीन। बहुत मस्त क्वेश्चन है, कैसे बताएं, ज्यादा ही मस्त था। कौन सा यौगिक प्रशीतक है? प्रशीतक कौन है? तो ये आपका दोस्तों क्या चाहिए? तो ये आपका क्या चाहिए पता है? COCl2। क्या चाहिए? याद है? फॉस्फेन और फॉजेन PH3 होता है। ये आपका क्या चाहिए? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये कुछ नहीं है। तो प्रशीतक जो ठंडा जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपका CF2Cl2 है। इसका नाम क्या चाहिए? कार्बन डाइफ्लोराइड डाइक्लोरीन। इसका नाम है कार्बन डाइफ्लोराइड क्लोरीन। इसका नाम है प्यार बच्चों, इसका नाम क्या चाहिए? प्रशीतक। प्रशीतक का मतलब होता है ठंडा प्रदान करने वाला। जैसे AC कूलर देखे हैं, रेफ्रिजरेटर, उसमें ये वाला चीज लगा रहता है जो ठंडा प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त है। अगला क्वेश्चन देखो, DDT क्या है? तो DDT एक प्रभावशाली कीटनाशक है जो ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1900, अभी बैन है ये वाला चीज, ठीक है। 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था ना द्वितीय विश्व युद्ध। और पहला हुआ था 1914 से लेकर के 1919 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये बनाया गया था। DDT एक प्रभावशाली कीटनाशक है जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया से बनता है। आगे मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन आपको याद रखना ये क्या चाहिए? कीटनाशक। कीटनाशक का मतलब होता है प्यारे बच्चों कीट को मारने वाला भी, और जो होता है खेती के लिए बड़ी खराब होता है, नष्ट कर देता है, इसलिए इसको बैन किए हुए, बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर बी नंबर याद रखिए, DDT एक प्रभावशाली कीटनाशक है। अगला क्वेश्चन देखो, DDT बनाने में DDT बनाने में प्यार बच्चों क्लोरीन बेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? तो DDT बनाने के लिए क्लोरीन बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरल के साथ करते हैं। और फटाफट कमेंट करो क्लोरल का फॉर्मूला, फटाफट कमेंट करो प्यार बच्चों, नीचे क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है? DDT बनाने के लिए क्लोरीन बेंजीन का अभिक्रिया किससे कराते हैं? DDT बनाना ना, तो क्लोरोबेंजीन के तो आप लोग जानवे करते हो C6H5, और बेंजीन है तो यहाँ पर से क्लोरोबेंजीन हो गया। तो बताओ क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे तो आपका दोस्तों DDT बन जाएगा। एकदम मस्त क्वेश्चन है, एकदम फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपको देख लूं कितना ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। नहीं जानते हैं इतना देर में तो कमेंट हो गया होगा, जो विद्यार्थी जानता होगा नहीं कमेंट हो रहा होगा, बेचारा देख रहा होगा, कहा होगा हमको पता नहीं है, कमेंट चेक कर लेंगे बाद में। CCl3CHO किसका फॉर्मूला है? क्लोरल का। अगर पता था तो बहुत अच्छी तरह तैयारी, नहीं पता है तो बहुत खराब तैयारी, ठीक है। CCl3CHO पढ़ाया हुआ है, क्लोरल का फॉर्मूला खाए हुआ तो क्यों नहीं याद है? राइट आंसर बी नंबर होगा, ध्यान रखो। देखो हेलो एल्केन्स पर आए हैं बहुत बढ़िया से प्यार बच्चों, RX पढ़ाए ना, RX एल्केन के एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाता है किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा, तब RH बनता है। कैसे बनता है? RH बनता है। ये RH है, RH का मतलब हुआ क्या? एल्केन। अब RH का मतलब एल्केन कैसे हुआ? यही तो है मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत मेहनत करेगा, डाउट पूछेगा, उसी को ना पता रहेगा। अब बताओ हेलो एल्केन्स, मान लो मैंने यहाँ पर हेलो एल्केन एक ले लिया, मान लो प्यारे बच्चों CH3Cl, ठीक है। तो इसमें हमको देखना है कि इसमें कार्बन प्रस्करण कितना है। हम लोग क्या करेंगे, कार्बन को इस प्रकार से बांट देंगे, तो Cl यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, टोटल सिंगल बॉन्ड किए हुए, एक सिंगल, दो सिंगल, तीन सिंगल, है 3 सिंगल, 4 सिंगल, 4 गो सिग्मा। तो 4 सिग्मा के लिए क्या चाहिए होता है? 4 सिग्मा के लिए संकलन क्या चाहिए होता है? sp3 होता है, इसीलिए इसका संकलन हो जाएगा sp3। यानी हेलो एल्केन से प्रस्करित होता है, तो आपको ध्यान में रखना, हेलो एल्केन जो से प्रस्करित होता है प्यारे बच्चों, sp3 के फॉर्म में होता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन है। कितना चटनी क्वेश्चन, क्या होता है, इतना चटनी क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिए, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हेलो एल्केन्स में CX का मतलब समझ रहे हैं? CX का मतलब हुआ प्यारे बच्चों कार्बन और ये हाइड्रोजन बंध की प्रकृति जो होती है सहसंयोजक ध्रुवीय होती है। सहसंयोजक कैसा होता है? ध्रुवीय होता है, इसलिए राइट आंसर बी नंबर याद रखिए, इसके इसकी बंद होती है। अगला देख लो, प्रेस द बेल आइकन, घंटिया का दबाइए, तो घंटी दबाइए।
अगला देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार करने के लिए हम लोग किसका घोला का प्रयोग करते हैं? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX इसके लिए हम लोग एथर का यूज करते हैं। एथर का क्रियाशील मिलाक ROR- होता है, ये सब पता होना चाहिए। कीटोन का क्या चीज होता है, एस्टर का क्या चीज होता है, एल्डिहाइड का क्या चीज होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या चीज होता है, कार्बोनिल, सारा चीज सब पता होना चाहिए, बेसिक ना है। अरे सब नहीं जानेगा तो दिक्कत ना होता है, इसीलिए तो दिक्कत होता है। ग्रिग्नार्ड तैयार करने के लिए उसमें एथर मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? एथर। देखो हेलो एरेंस की बात किया जा रहा है, तो हेलो एरेंस की बात किया जा रहा है तो बेंजीन रिंग आ जाएगा, क्योंकि हेलो एरेंस और बेंजीन रिंग की बात हो जाता है जब हेलो एरेंस की बात करता है तब। तो हेलो एरेंस में हमको पता है इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें हमको पता है कि ये वाला हटा दीजिए, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन होता है। तो बेंजीन में जो सी संस्करित जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ से मिलता है एक, जिसमें एक सिग्मा, फिर यहाँ से एक सिग्मा, यहाँ से टोटल 3 सिग्मा, इसीलिए यहाँ से आपका क्या चीज हो जाएगा प्यारे बच्चों? sp2 इसका प्रसंस्करण हो जाता है। क्या हो जाता है? sp2 हो जाता है। देख रहे हो 11th में पढ़ने का नतीजा। अरे 12th में भी है, ऐसा नहीं है कि कल 11th में पढ़ना था, 12th में भी है, ठीक है। तो ये सब पढ़ाया हुआ चीज है, तो sp2 हो जाएगा राइट आंसर बी नंबर। अगला देख लो, एल्किल हाइलाइट को अल्कोहल में बदला जाता है। एल्किल हाइलाइट को अल्कोहल में बदला जाता है, बताओ। हेलो एल्किल हाइलाइट कर दिया तो बदल गया, हेलो एल्किल कहना कहते हैं एल्किल हाइलाइट। अरे यहाँ पर एल्किल हाइलाइट लिख दिया तो क्या बदल गया? हेलो एल्किन इसी को ना कहा जाता है, अल्कोहल में बदला जाता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, कौन सी अभिक्रिया के द्वारा? विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। कमेंट कर दीजिए एक बार प्यार बच्चों, एकदम मस्त क्वेश्चन है कि एल्किल हाइलाइट को अल्कोहल में बदला जाता है। एल्किल हाइलाइट मान लो आपका प्यार बच्चों RX को अभिक्रिया करवाएंगे OH से, तो यहाँ से अल्कोहल में बदला जाएगा, तो यहाँ से ROH बन जाएगा। ROH बताओ, यहाँ से अल्कोहल बन गया, प्लस में X जो होगा प्यार बच्चों इस प्रकार से निकाल जाएगा। बताओ ROH का मतलब क्या चीज हुआ? ROH का मतलब अल्कोहल हुआ। तो यहाँ पर एल्किल हाइलाइट को अल्कोहल में बदला जाता है। OH यह अल्कोहल है, अल्कोहल को किससे बदला जाता है? तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो, विस्थापित नहीं कहते थे कि, तो X विस्थापित मतलब कि OH विस्थापित कर दिया, X को विस्थापित होकर उन्हें बेचारा चल गया, मुंह घुमा लिया, कौन है? हेलोजन, इसलिए यहाँ पर RH प्राप्त हो गया, अल्कोहल प्राप्त हो गया। अगला देख लीजिए, CH3I3 ये किसका फॉर्मूला है? CH3 ये भी ट्राई हेलोजन भी उत्पन्न है, नहीं पता है, बड़ी दिक्कत है। CH3 जो है ट्राई हेलोजन भी उत्पन्न है, कहोगे कैसे? हम बताएं कैसे। ट्राई हेलोजन भी उत्पन्न है, 3 हेलोजन नहीं देखा I3, अब वो कैसे जो 11th पढ़वे नहीं किया था दिक्कत नहीं होगा। CH3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण 200 आयोडीन मुक्त होकर के निकलना है। इसमें एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण जो आयोडीन मुक्त होकर के निकलना, राइट आंसर बी नंबर। बहुत मस्त क्वेश्चन था। अगला देख लीजिए, 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किसका अपरूपण में कार्बन का प्रतिशत जो होता है स्वार्थिक अधिकतम होता है। तो बताइए निम्नलिखित अपरूपण में कार्बन का स्वार्थिक प्रतिशत किसमें होता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट में जो होता है मेरे प्यार बच्चों सबसे अधिक कार्बन का प्रतिशत होता है। कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक किसमें होगा? तो ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट में होगा, और कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बताऊं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एल्केन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देता है? बताओ, एल्केन जो है मेरे प्यार बच्चों कौन सी अभिक्रिया देगा? हम आपको बहुत अच्छा से पढ़ा चुके हैं एल्केन के बारे में, और एल्केन जो होता है योगात्मक अभिक्रिया देता है। आप कहोगे योगात्मक, अरे पढ़ाए प्यार बच्चों, नोट्स खोलिए। योगात्मक अभिक्रिया देता है कौन? तो एल्केन। एल्केन में क्या चीज होता है? CnH2n, जाके पढ़ो। एलोफॉर्म अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सारा चीज तो पढ़ाया हुआ है। तो एल्केन निम्न में से कौन सा अभिक्रिया देगा? योगात्मक। अरे ऑब्जेक्टिव है, याद रखो, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं। ऑप्शन ए। अगला देख लो, CH4 में सिग्मा बांध की संख्या कितना होता है? अरे इतना अधिक बताएं CH4 में, बताओ। ये CH4 हो गया, एगो हाइड्रोजन यहाँ, एगो हाइड्रोजन यहाँ, एगो हाइड्रोजन यहाँ, एगो हाइड्रोजन यहाँ, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो टोटल सिग्मा 4। और संकरण sp3, क्योंकि प्रसंस्करण पूछेगा और 4 सिग्मा है तो sp3 होगा, ठीक है। ये 11th में बेसिक पढ़ना था। अगला क्वेश्चन देख लो, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए इथेन और मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए इथेन और मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? बताओ।
तो ये आपका प्यार बच्चों इथाइल क्लोराइड हो जाएगा कि इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, थोड़ा फटाफट लगा दीजिए 26 नंबर। ठीक है, तो आपको याद है ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक का मतलब होता है आर, ये होता है। ठीक है, इसको ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं हम लोग दोस्तों, इथाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, इसीलिए राइट आंसर सी नंबर। अगला देखो आइडोफॉर्म का अनुशोधन क्या, तेरा इतना आसान क्वेश्चन हम बताएंगे, बताओ इतना आसान क्वेश्चन बताएं, बताओ क्या चीज हो जाएगा आइडोफॉर्म का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसका है पता है, फ्रियोन का है, किसका है फ्रियोन, फ्रियोन का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों ये होता है CCl F2C, छोड़ो यहाँ पर आइडोफॉर्म को याद रखना CH I3 जो मेरे प्यारे बच्चों आइडोफॉर्म का अनुसूत्र होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या चीज होता है, तो अभिकर्मक होता है BF3। इलेक्ट्रॉन स्नेही इसको बोला जाता, नाम नहीं है तो नाम है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड नाम है। ये अमोनिया जो कि ये नहीं होगा, हाइड्रोजल जो कि नहीं होगा, राइट आंसर ये नंबर होगा, ध्यान रखो। अगला देखो ओरलोन है, ये मोस्ट भी है क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, रट लो, कुछ लो कुछ कर लो। ओरलोन है तो एक एक्रिलोनाइट्राइल है, ओरलोन क्या है तो एक्रिलोनाइट्राइल है। बहुत मेहनत से मैं प्यार बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइप करने में ज्यादा मेहनत लगे, क्योंकि एडिटिंग भी करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा मेहनत की। इस वीडियो में पूरा एकदम देखिए, और जितना क्वेश्चन करवा लेते हैं सारा याद करो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आएगा तो एक्स्ट्रा और क्लास ले लेंगे, नहीं आएगा बस पढ़ लो। एथाइन में पाई बांड की संख्या क्या है, अब एथाइन का फार्मूला जिसको पता होगा वही ना बनावेगा। एथाइन, आइन आइन, एथाइन, अरे उतना ना पता चले तो क्या कीजिएगा, एथेन, एथाइन का होता है बाई एन ई होता है लास्ट में। ठीक है, तो बताओ एथाइन में पाई बॉन्डों की संख्या कितना होता है, तो एथाइन होता कैसा है, तो इस प्रकार से होता है CH, ये होता है एथाइन, क्या चीज होता है एथाइन। यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा ठीक से नहीं दे, इथाइन होता है ETH/NE इथाइन, यहाँ पर EN करके लग रहा है जैसे कि डबल बॉन्ड लगा दिया है। तो बताओ इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या होता है, तब यहाँ पर आप लोग थोड़ा देखिएगा प्यार बच्चों, तब पाई बॉन्ड इसमें ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा देर पहले बताते हैं कि 2 सिग्मा, दो पाई 1 सिग्मा होता है। थोड़ी देर पहले हम आपको बताए हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में प्यार बच्चों आपका 2 गो पाई होता है, तो क्या गो पाई टोटल है बताओ, 2 गो है ना। एथाइन का मतलब होता है प्यार बच्चों, क्या चीज नहीं पता है, एथाइन का मतलब होता है प्यार बच्चों ये CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो 3 गो ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमको पता है कि 3 गो ट्रिपल बॉन्ड में 2 गो पाई रहता है। बेसिक में बताया थोड़ी देर पहले, तो पाई टोटल क्या हो गया, 2 गो हो गया, तो पाई बॉन्ड क्या गो, तो 2 गो, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, एल्केन हाइलाइट किससे बनाने प्रयोग किया जाता है, हेलो एल्केन बनाने के विधियां पढ़ाए हैं इस चैप्टर में, और कहोगे कि ऑप्शन ए हो जाएगा, कहोगे बी हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, तो ऑनलाइन पिटाई, क्योंकि हम पढ़ाए हैं आपको सभी विधि से बनाने के लिए हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन देखे तो बनाने के विधि में जाकर के एल्केन से भी प्राप्त किए हैं, एल्केन से भी प्राप्त किए हैं, अल्कोहल से भी हेलो एल्केन प्राप्त किए हैं, सभी मेथड है, ऑल मेथड ऑफ एल्केन हाइलाइट प्रिपेयर। ठीक है, बनाया जा सकता है हर विधि से, याद रखो डी नंबर। एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया को बुर्ज रिएक्शन कहते हैं। कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया बताओ, कोलवे अभिक्रिया होगा नहीं, क्लीमेंसन अभिक्रिया होगा नहीं, राइट आंसर नंबर। इतना आसान भी क्वेश्चन होता है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ होगा तो बुर्ज अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक के साथ होगा तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। बस इतना सिंपल है, बस कुछ याद रखना है इसमें। देखो ये लिखा हुआ मिल रहा है ना, तो शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगला करिए, अगला एक ही बार होता है। ठीक है, सब्सक्राइब एक ही बार कीजिएगा, 2 बार कर दीजिएगा तो दूरे हो जाएंगे। विरंजक चूर्ण का सही फार्मूला क्या होता है, तो विरंजक का जो दोस्तों फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2, शुरू में दे दिया है, देखिए थोड़ा घुमा के दिया है, CaOCl2, क्लोरीन के 2 अणु होता है, ध्यान रखना, इसे भी दे देगा CaOCl2, ये भी दे देगा। ठीक है, तो किसका फार्मूला है, विरंजक चूर्ण का है, क्या किसका फार्मूला है, विरंजक चूर्ण। ध्यान रहेगा कि भूल जाएंगे, ध्यान रहेगा तो ध्यान रखिए, भूल जाएंगे तो लिख लीजिए नोट्स में, यार अरे लिखना ही चाहिए, नहीं पता है तब, बस और कुछ नहीं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का कोई काम नहीं है। अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र देखो, ये अश्रु गैस का फार्मूला, ये किसका फार्मूला है, CuCl2, ये प्यार बच्चों आपका फॉस्फीन का है, कि फॉजिन नहीं फॉस्फीन,
ये फॉस्फेन का यूज नहीं करना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्लोरीन नहीं, ये होता है फार्मूला प्यार बच्चों आश्रो गैस का। इस किसका रासायनिक नाम है, किसी को पता है? क्लोरोप्रेन, नाम सुने हो? क्लोरोप्रेन को आश्रो गैस कहा गया है। क्लोरोप्रेन का ही फार्मूला किसी क्लोरोप्रेन का है, किसका है प्यार बच्चों? क्लोरोप्रेन का है। क्या चाहिए? क्लोरोप्रेन का ही सूत्र है। क्लोरोप्रेन को ही आश्रो गैस कहा जाता है। क्या कहता है? आश्रो गैस। फार्मूला क्या होता है? CCl3NO2 होता है, CCl3NO2 होता है। अब बताओ क्लोरीन का फार्मूला क्या होता है? भुला गए हैं? तुम लोग को छोड़ेंगे, अभी रुकिए ना, सवाल करते हैं जी। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला देख लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यवसायिक नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड फार्मूला भी नहीं याद है? वाह, कुछ लोग की बात है। केमिस्ट्री, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो है प्यार बच्चों CCl क्या चीज होता है? 4 होता है। CCl4 जो होता है प्यार बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यवसायिक नाम होता है, यानी कि इसको पायरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब बताओ ये कैसा व्युत्पन्न है? याद है? ये भी है प्यार बच्चों हेलोजन का ही व्युत्पन्न। क्लोरीन देखिए 4 बन लगा, सब 11th का ही समझिए है। चलिए, तो यहाँ पर क्या चीज पायरेन भी इसको कहते हैं। CCl4 को क्या बोलते हैं? इसको पायरेन भी बोलते हैं। इसीलिए राइट आंसर है नंबर। बेंजीन का फॉर्मूला तो सबके बच्चा बच्चा को होठों पर सजा होगा, C6H6। ठीक है, अगला देख लो। अगला क्वेश्चन कहाँ से रहा है कि इथर 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 बताइए। इथर इथर के उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के स्टूडेंट ये क्या पूछ दिया बताओ? यही ना बोर्ड क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा पाया जाता तो वो कार्बन में श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा 4 को, किसी को औकात है 4 को कार्बन श्रृंखलन बनाने? कोई नहीं। अरे कार्बन 4 को बना सकता है बॉन्ड, किसी को औकात है कि 4 को बॉन्ड बना लेगा? किसी को औकात नहीं। बस वो है कार्बन। ठीक है, और कार्बन दोस्तों हर जगह पाया जाता है, हर चीज में पाया जाता है, दुनिया के हर वस्तु में पाया जाता है कार्बन। इफेक्ट एक तरह से। ठीक है, तो ध्यान रखिए राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए बायोलॉजी में कार्बन चक्र भी पढ़ना है। ठीक है, फास्फोरस चक्र भी पढ़ना, लेकिन कार्बन चक्र पूछा हुआ है 5 नंबर में। SN1 क्रिया में निर्माण होता है, बताओ? ये पढ़ा चुके हैं बहुत बढ़िया से। SN1 SN2 अभी क्रिया बोल दिए थे। इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा VVI है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ में अर्धवार्षिक में आया था ना SN1 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया। बताओ SN1 अभिक्रिया में कार्बन धनायन का निर्माण होता है, बताओ? नहीं पता है तो कैसे काम होगा? कार्बो धनायन का निर्माण, अरे थोड़ा बहुत मेहनत करिए ना, हो जाएगा सब चीज की। इतना हार्ड थोड़े पूछता है बोर्ड वाले जो टेंशन ले रहे हैं, मेहनत करते रहिए। बताओ यहाँ से 39 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है प्यार बच्चों कि क्या पूछा जा रहा है? क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से बताओ। इतना आसान क्वेश्चन आ गया, कैसे आप बताओ? पहले बात तो फॉस्फेन का फार्मूला पता होना चाहिए। लगता है फॉस्फेन लिख दे दिया, फार्मूला नहीं दिया है ना? नहीं दिया है तो आसान कर दिया कि हार्ड कर दिया? सॉरी, फार्मूला ऐसे भी ना है। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्या चाहिए? CHCl3 को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में कराने पर फॉस्फेन मिलता है। फार्मूला याद है फॉस्फेन का? कमेंट करो, तो शुरू से बताते जा रहे थे फॉस्फेन का फार्मूला। अरे कमेंट करो, देर नहीं, जिसका कमेंट नहीं है कल देख लेंगे। कमेंट करो। फॉस्फेन का फार्मूला क्या है? फॉजिन है, इसका फार्मूला तो PH3 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मीथेन का तो सब लोग जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। आइडोफॉर्म को किसके साथ प्यारे बच्चों? आइडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? अब सिल्वर पाउडर ध्यान दे, आइडोफॉर्म क्या चीज होता है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया, आइडोफॉर्म CHI3 होता है, CHI3 प्लस में Ag। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे प्यारे बच्चों तो थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। कितना मस्त क्वेश्चन है, दिल गदगद हो गया। ध्यान दीजिए, ये क्या चाहिए? आइडोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर के साथ कराएंगे तो सोचिए थोड़ा क्या बनेगा? C मिल रहा है, H मिल रहा है, तो C2H2 बन जाएगा, और यहां से AgI भाग जाएगा। Ag भाग जाएगा किसके साथ? I के साथ, सिल्वर आयोडाइड बना के। तो बताओ क्या मिल रहा है? मूल रूप से क्या मिल रहा है? अच्छा नहीं 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 नहीं, दिक्कत हो जाएगा, एथेन नहीं बनाएंगे। यहां से एथिलीन आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा पर बच्चों? एथिलीन बन जाएगा, क्योंकि
जैसे 40 में एसिटिलीन दे रहा है तब क्या चीज हो जाएगा, ठीक तो है। संतुलित करने के बाद रह गया तो ये आपका क्या चीज है, क्या चीज बोले थे इसको, हाइड्रोफॉर्म। तो हाइड्रोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर के साथ कराएं तो सिल्वर के अणु कितना ले ले कि संतुलित हो जाएगा, थोड़ा सोचो कितना अणु ले ले तो संतुलित हो जाएगा। मान लो ये 6 अणु ले लेते हैं हो जाएगा, और यहाँ से 2 अणु ले लेते हैं तो 2 अणु होगा तो C2 हो गया H2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर सिल्वर का 6 लिए हैं, यहाँ पर आयोडीन कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो यहाँ पर 6 का गुना होगा तो बताइए संतुलित हो जाएगा ना, तो बने गया एसिटिलीन, एसिटिलीन बन गया ना। फार्मूला है C2H2 एसिटिलीन का भी बिना पता है बात, क्या करें आप 11th कहाँ थे, क्या कर रहे थे 11th में, ये 10th में क्या करें, छोड़ो 11th तो बात की बात है, 10th में क्या कर रहे थे, नहीं पढ़ना था एसिटिलीन का फार्मूला C2H2 होता है, क्या कर रहे थे, इथाइन इसको बोला था इथाइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो पता होगा। तो ये बताओ यहाँ से क्या बना था, आपको बन रहा है क्या मेन रूप से, मेन रूप से बन रहा है एसिटिलीन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फोर कहाँ था, अहमदाबाद। आ जाइए अगला क्वेश्चन 41 नंबर है कि डीडीटी किससे बनता है। अब बताओ डीडीटी मेरे प्यार बच्चों किससे बनेगा, थोड़ा सा सोच के बताइए, थोड़ा दिमाग से बताइए, थोड़ा देर पहले बताया कि डीडीटी की अभिक्रिया क्लोरल के साथ, अब क्लोरल का फॉर्मूला भी तुम लोग भुला गया होगा, तो बताइए डीडीटी की अभिक्रिया क्लोरल के साथ होता है तो ये बन जाता है ये चीज वो चीज, ठीक है। तो किससे बनता है, तो क्लोरल एवं क्लोरल बेंजीन की अभिक्रिया से आपका बन जाता है डीडीटी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या चीज हो जाएगा, क्लोरल। क्लोरल का फॉर्मूला कमेंट करो, कमेंट नहीं सुनाई दे रहा, रुकिए बताते हैं। क्लोरोबेंजीन और क्लोरल की अभिक्रिया से डीडीटी प्राप्त होता है, डीडीटी द्वितीय विश्व युद्ध में बनाया गया था, और यह भी बैन है, पता है ना, बड़े जहरीला है, ठीक है, इसलिए बैन है, ठीक है। अगला देख लीजिए, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन पढ़े होंगे आप लोग एमीन वाला चैप्टर में। तो यह अभिक्रिया आपसे कहा जा रहा है कि प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म अल्कोहलीय केवेज केवेज की अभिक्रिया को कार्बेल एमीन अभिक्रिया याद है, उसमें नहीं बनता आइसोसाइनाइड, ओएन या आइसोसाइनाइड, एन से बनता होगा आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो यही बनता है प्यार बच्चों किसमें, तो आपको कार्बेल एमीन अभिक्रिया जा करके पढ़िए ना, क्या दिक्कत है, पढ़ने में पैसा लग रहा है ना। तो याद रखिए प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म अल्कोहलीय केवेज की अभिक्रिया का उत्पाद जो है आइसोसाइनाइड बनता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। टॉयलेन, टॉयलेन का फार्मूला याद होगा था ना, 11th में पढ़ना था, 12th में पढ़ा है। तो यहाँ पर आइडोफॉर्म ये होता है, भेजते करके रख देंगे आप लोग, ठीक है, 11th को इग्नोर किए थे। ये आपका प्यार बच्चों क्या चाहिए, टॉयलिन है, इसकी प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया होता है, किससे होता है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होता है, तो क्या उत्पाद बनेगा, थोड़ा सोच समझ के बताओ क्या उत्पाद बनेगा जी, ठीक है, क्या बनेगा थोड़ा सोचिए, बताओ। यहाँ से बेंजिल क्लोराइड बन जाएगा ना, और CH3 निकल जाएगा, आराम से बन जाएगा बेंजिल क्लोराइड, और मेथेन निकल जाएगा, यानी कि आपका बन जाएगा CH6H5 Cl और प्लस में CH5 बेंजीन क्लोराइड बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा दो, ठीक है। और CH4 निकल जाएगा तारों के साइड में। अगला देख लीजिए एल्किल हाइलाइट की अभिक्रिया, देखो ये कितना आसान है, अभी थोड़ी देर पहले ना बता रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही ना बता रहे थे, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ, इसका हो जाएगा क्या चीज, इथर हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा, बताओ 44 नंबर क्वेश्चन में। एल्किल हाइलाइट, एल्किल हाइलाइट का फॉर्मूला क्या चीज होता है, Ag है, एल्किल हाइलाइट का फॉर्मूला मान लो RX मैंने ले लिया, क्या ले लिया, R और यहाँ से X ले लिया, एल्किल हाइलाइट ये मैंने ले लिया RX, RX का मतलब हेलो एल्केन्स भी होता है, एल्किल हाइलाइट भी होता है, इसकी अभिक्रिया करवा दिया भाई वाह Ag2O2, ये क्या चीज है, सिल्वर ऑक्साइड है, क्या चीज, सिल्वर ऑक्साइड है, सिल्वर के दोनों ऑक्साइड के एक अणु। एल्किल हाइलाइड आपका RX है, एल्किल हेलो एल्केन्स भी इसको बोलते हैं, कैसे बनता है सारा चीज बताया हुआ है, टेंशन नहीं लेना, टेंशन होता है तो हम है कह लिए। इससे अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, ये 2 गो R ले लो, ठीक है, काम आसान हो जाएगा, 2 गो R लोगे तो ROR बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा, और AgX के साथ भाग जाएगा, कैसे भाग जाएगा, Ag जो है X के साथ भाग जाएगा, देखिए कैसे भागता है जी, ROR यहाँ से बन गया प्यार बच्चों, कैसे बना, क्योंकि 2 गो R इसीलिए लिए क्योंकि इथर हम बना ले। अब बचा जो भाग जाएगा किसके साथ भाग जाएगा, तो सिल्वर भाग जाएगा किसके साथ, X के साथ, AgX। बताओ ROR क्या प्रदर्शित कर रहा है, ROR
देखिए एक्स की जगह आप Cl ले सकते हैं, Br लिख सकते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, जो माना है आप लोग हाइड्रोजन से उठा लीजिए, दे दीजिए उसको एक्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आर ओ आर क्या प्रदर्शित करता है, तब पता नहीं है तो क्या किस जगह ईथर को ना प्रदर्शित करता है। आर ओ आर क्या प्रदर्शित करता है, ईथर प्रदर्शित करता है, क्रियाशील मूलक है ईथर का, आर ओ आर। राइट आंसर क्या हो सके नंबर, इतना चटने क्वेश्चन है कि क्या बताऊं। सीएनजी मुख्य रूप से होता है तो मिथेन में होता है भाई, वाह किसमें होता है, मिथेन में होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लो, क्लोरोफॉर्म को जिंक तथा जल से अभिक्रिया कर, इक्वेशन है नहीं, इक्वेशन नहीं, ये प्रश्न है। बताओ यहाँ पर आप लोग, क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया किससे होगा, तो ध्यान दीजिए, क्लोरोफॉर्म को जिंक तथा जल के साथ, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बता दे भाई, क्या चीज होता है, CHCl3। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओगे, जिंक के साथ करवाओगे, प्लस में जल के साथ कराओगे, तो यहाँ से अभिक्रिया होकर के क्या बनेगा, एसिटिलीन बनेगा, प्रोपेन बनेगा, एथेन बनेगा कि मीथेन बनेगा। चार ऑप्शन आपके सामने है प्यार बच्चों, थोड़ा सोच समझ के लगा दीजिए क्या बनेगा। तो एक बात मैं आपको बोलूं, यहाँ CH और यहाँ H2, और यहाँ पर आपका थोड़ा हो जाएगा क्या चे, अपचयन, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जिसके कारण ये CH4 बन जाएगा। और बाकी जो बनने का मान है ZnCl2, जिसको जो बनाना है बना लो भाई बा, कोई दिक्कत नहीं, हमको काम था मीथेन का, बन गया ऑप्शन नंबर डी, बन गया ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, जिंक के साथ अभिक्रिया करवा रहे, संतुलित करना है, तो लोग गुना भागा सब कर दो, तुम लोग करोगे 3-3 तो जिंक हो जाएगा, सारा चिकन संतुलित करके हो जाएगा। संतुलित क्या करना चाहिए, हमको पता है मीथेन प्राप्त हो जाएगा, इतना पता होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जब करवाते हैं किसके साथ, जिंक के साथ जल की उपस्थिति में, तो मीथेन प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ से H2 निकल के इसके पास आ जाता है, और यहाँ से आपका, अरे अगर इसको H2 को ना भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन का मतलब अपचयन का मतलब है अधिक, जितना चाहे हाइड्रोजन ले लो, तो ऐसे बन ही जाएगा यहाँ से मीथेन, ऑप्शन है। अरे इतना तरीका तो समझाए ना, मेहनत कर देना समझाने में, आपको याद हो जाना चाहिए और याद कर लेना चाहिए, रोज मेहनत कीजिए याद हो जाएगा। प्रकाश सक्रिय कौन होता है, तो CH3 CHClBr, ये प्रकाश सक्रिय के लिए सही है। थोड़ा सोचो, प्रकाश सक्रिय कौन है, तो प्रकाश सक्रिय यही है आपका, यौगिक का नाम है CH3 CHClBr, प्यार बच्चों सी नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत है तो नहीं, तो क्या दिक्कत है बताइए। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म को औद्योगिक उत्पादन में एसीटोन के साथ उपयोग किया जाता है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, मैं बताऊं इस क्वेश्चन को, बताओ क्लोरोफॉर्म को औद्योगिक उत्पादन में, सुनिए मैं बताता हूँ। क्लो एसीटोन का फॉर्मूला तो पता नहीं होगा आपको, हमको पता ना है, पढ़ते हैं है ना, कहते हैं कि बड़ी मेहनत करते हैं। ये होता है एसीटोन का फार्मूला, CH3CHO एसीटोन यानी कीटोन का क्रियाशील जो होता है उसमें है, और इसका आईपीएस नेम प्रोपेनॉन होता है, क्योंकि 3 को कार्बन है। अरे समझना पता है आपको, क्या बता दे। और इसकी अभिक्रिया इसके साथ होता है विरंजक शून्य, क्या होता है फॉर्मूला, CaOCl2 के साथ अभिक्रिया होता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है, क्या चीज बनता है, CHCl3 बनता है। अब कहोगे विरंजक चूर्ण रहेगा तब ना लगाएंगे, अरे ये कौन बात हुआ, विरंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ना कहा जाता है, इसी का नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसी का नाम है। अरे कहाँ रहते हो बताओ, यहाँ पर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ही बोला जाता है विरंजक चूर्ण, जो कि रासायनिक नाम है विरंजक चूर्ण का। अरे इतना इजी क्वेश्चन है, कहते हो कि हार्ड है, कितना आसान चीज है, बस याद रखना कि एसीटोन की अभिक्रिया जब CaCO और विरंजक चूर्ण के साथ यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के साथ होता है तो क्लोरोफॉर्म मिलता है। क्लोरोफॉर्म ये रहा, कुछ है नहीं है कुछ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार करने के लिए ईथर को यूज करते हैं भैया, बड़ी इजी क्वेश्चन था, शर्म भरा बताने में। अगला देख लीजिए, किस यौगिक का नाम फोजिन है, बताओ किस यौगिक का नाम फोजिन है। फोजिन का फॉर्मूला ना कमेंट किया अभी तक, अच्छा कल देख लेंगे, कमेंट कीजिए आप लोग सामान्य सूत्र फोजिन का। ये क्वेश्चन आप, अच्छा फोस्फिन लिखा गया है, फोजिन लिखा गया जबकि फोस्फिन लिखाना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, अगला देख लीजिए, एल्काइल हैलाइड अल्कोहल में बदला जाता है
किस अभिक्रिया के द्वारा एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाएगा, किस अभिक्रिया के द्वारा? थोड़ा सोच के बताओ क्या हो जाएगा से, थोड़ा सोचो समझो और बताओ कि विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाएं आप लोग को। विस्थापन अभिक्रिया ना, हाँ विस्थापन अभिक्रिया जाकर के करके देखो, अभी थोड़ी देर पहले भी बताए हैं कैसे एल्किल हाइलाइट RX जो है, अभी ना बताए हैं इसकी अभिक्रिया OH के साथ होगा तो आगे चल के ये बना देगा ROH और बेचारा X मुंह घुमा के इधर बैठा रहेगा। तो बता अल्कोहल बन गया ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापित कर दिया बेचारा हाइड्रोजन को जुदाई कर दिया RX से। अगला कर दीजिए एल्किल हाइलाइट, ये तो अभी बताए हैं ना, ये अभी ना बताए प्यार बच्चे, बताओ क्या बनेगा? ईथर ना बना था और क्या बना था, अभी थोड़ी देर पहले बताएं, कितना बार बताएं? 53 नंबर क्वेश्चन है कि वैसा यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन की दूरी महत्तम होती है, हाँ हाँ हाँ, 11th में भी 12th में भी है, कार्बन कार्बन के बीच की महत्तम दूरी एल्केन में होता है, ये होता है। तो इसकी कार्बन बंध की लंबाई 154 इंस्टोग्राम होता है, तो 154 इंस्टोग्राम देख लीजिए। अच्छा किसमें पाए? एल्केन में ना होता है, तो एल्केने का ना रूप है। इथेन लिखिए, इथाइन लिखा गया तो दिक्कत थोड़ी है। ये डबल बॉन्ड होता है, इसमें कितना होता है डबल बॉन्ड, जिसमें कितना होता है इथेन में? इथेन में होता है 134 होता है, और इथाइन में कितना होता है? तो 120 होता है। सब याद रख लो, ठीक है। और इथेन में कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा Ca 154। बस इस तरह से याद रखो, तब तो धुआं धुआं उड़ा दोगे। व्यंजन कैसा पता था कमेंट करके बताओ, तो प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय लौह चुंबकीय कमेंट कर दो। कमेंट एकदम बाहर जाना चाहिए, कितना कमेंट कि हर विद्यार्थी कमेंट करे। अगला क्वेश्चन आ जाइए। एल्केन का द्वंद्व का पता किससे लगाते हैं? तो तरल Br2 पदार्थ मिलाते हैं ना, तरल Br2, तब पता चलता है, ठीक है। पता चला तरल Br2 मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? तरल Br2। अगला देख लीजिए, यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड अल्कोहलीय पोटास के साथ उबालने पर क्या बनाता है? तो बताओ यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड जो अल्कोहलीय KOH के साथ उबालने पर कौन सा पदार्थ बनाएगा? थोड़ा लगा दो 55 नंबर क्वेश्चन, 55 में बचपन याद मत कीजिए, जो हुआ उसको याद नहीं करते, ठीक है। बताओ यहाँ पर क्या बनेगा? एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए। सेटो, ध्यान दीजिए, अरे जगह ये ना मिला, CetO H5Br, ठीक है। इसकी अभिक्रिया KOH के साथ अब होगा, याद आ गया वो अभिक्रिया, याद आ गया वो अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया? पढ़वे नहीं के तो क्या याद आएगा? यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KOH के साथ करवाएंगे तो एथिलीन बन जाएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जाकर देखो कौन अब चैप्टर कौन सा अभिक्रिया में पढ़ाए, आयनोफॉर्म अभिक्रिया है कि कौन अभिक्रिया है, जाकर के देखो ये कंपाउंड बनता है प्यारे बच्चों। और बच्चा क्या चाहिए? KBr और ये सब बचा, तो ये सब आगे निकल जाएगा जाकर के अपवाद के रूप में, लेकिन मूल रूप से क्या बना? एथिलीन बना ना, एल्केन का रूप। एथेन का ही नाम होता है एल्केन, साधारण नाम कॉमन नाम पढ़े हैं, तो वही चीज है। राइट आंसर बी नंबर, कितना आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। अगला देख लीजिए, क्या होता है जब सूर्य प्रकाश में क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ दिया जाता है? अरे बाबा विषैले गैस निकलता है, विषैले फॉस्फेट गैस निकलता है। अभी थोड़ी देर ना बताए हैं CaOCl2, तो उसका फॉर्मूला था। तो फॉस्फेट ये बनता है गैस, थोड़ी देर पहले बताए हैं फॉस्फेट के बारे में। अगला देख लीजिए, इथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर बताओ। बुर्ज अभिक्रिया, फ्रैंकलिन अभिक्रिया पढ़े हो? नहीं पढ़े तो मैं क्या करूं बताओ, पढ़ा दिया हूं। ब्यूटेन बन जाएगा, करके देख लो ब्रोमाइड की अभिक्रिया। अरे करो ना, कौन बड़ी बात है? अरे तुम 2 C2H5 लो, तुम लोग को इतना पढ़ाते हैं, मेहनत नहीं करना चाहता, हमको ये ना समझ में आता है। इसकी अभिक्रिया Br ये हुआ, इसकी अभिक्रिया किसके साथ? सोडियम के साथ करवा देंगे, 2 अणु लेकर के। तो भाई यहाँ से C2H5 टोटल जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? C4H10 हो जाएगा। C4H10 किसका फॉर्मूला है पता नहीं है? 4 कार्बन के लिए क्या चाहिए होता है? ब्यूट होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 2NaBr। अब कहोगे कि इतना काला करते हैं, बताओ सारा चीज तो पढ़ाया हुआ। अरे क्या हुआ, लैपटॉप अंधेरा हो रहा है। ठीक है, थोड़ा देर में लगता है लैपटॉप बंद होने वाला। देखो ये लगभग 50 मिनट के वीडियो बन चुका है।
समझा समझा के पर रटाने नहीं आते, रटाते तो एबीसीडी कर देते हैं। ठीक है, तो ब्यूटेन बन जाएगा। देखिए, तो अभी क्रिया भी करवा दिए। देखो इसमें कितना समय अभी आइसोमर्स पढ़े हो, आइसोमर्स 11th क्लास में पढ़ना था, वो सब नहीं पढ़े हो तो दिक्कत तो आप लोग को होबे करेगा। आइसोमर्स में पढ़ना ये चीज। तो आइसोमर्स में ये हो जाएगा, 4 गो आइसोमर्स बन जाएगा, इसको से क्या चीज बनेगा वो साथ आगे कभी देख लेंगे। एल्किल हैलाइड जलीय केओएच के साथ ये बताओ क्या बनेगा। 59 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सोच के बताओ। एल्किल हैलाइड केओएच के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर जो यौगिक बनाएगा पहले बच्चों क्या बनाएगा। तो एल्किल हैलाइड दोस्तों केओएच के साथ अभिक्रिया में अल्कोहल में परिणत हो रहा है। थोड़ी देर पहले ही ना बता रहे थे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। बताओ, थोड़ी देर पहले ही ना बता रहे थे, बताओ। अरे तुम सोचो, एल्किल हैलाइड है, आरएक्स है, इसकी अभिक्रिया केओएच के साथ हो रहा है, तो अल्कोहल में बदलेगा मेरे प्यार बच्चों। आर जो होगा किसके साथ भागेगा, OH के साथ भागेगा, तो वही चीज ना हो जाएगा, वही क्रिया ना होगा, इसलिए प्रश्न। अगला देखिए, किसका जो ध्रुव गुण उच्च होता है, तो याद रखिएगा मिथाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देख ले, क्लोरोफॉर्म का सोडियम फॉर्मेट बनेगा। क्लोरोफॉर्म क्या चीज होता है, CH Cl3 होता है, इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर आपका सोडियम फॉर्मेट होगा। इसको थोड़ा याद कर लो, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देख लो, 62 नंबर क्वेश्चन के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मा का फॉर्मूला क्या चीज होता है, तो RmGX होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना इजी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एसीटोन इतना इतना का अभिक्रिया करा देंगे तो 63 नंबर में कौन सा कंपाउंड बनेगा, थोड़ा सोच समझ के बता दो। आइटो एसीटोन की अभिक्रिया NH के साथ करें, पीला अवक्षेप देता है, तो पीला अवक्षेप दोस्तों आपका आइडोफॉर्म प्राप्त होता है। फ्रियोन का सूत्र बताओ, CCl2F2 हो जाएगा। ये क्या चाहिए, फ्रोन का उपयोग पूछा था ना, लिखवाए भी ऐसा है। बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए, डाइक्लोरोमेथिन का उपयोग एरोसोल में प्रोपलाइंट के रूप में करते हैं। किस रूप में, प्रोपलाइंट के रूप में उपयोग करते हैं, मोस्ट वीडियो क्वेश्चन। अगला देख लो, एसन क्रिया में संपन्न होता है, तो एसन क्रिया में रेशमीकरण होता है, जो कि बता चुके हैं, और SN2 में व्युत्क्रमण होता है, उल्टा हो जाता है, थोड़ा याद कर लो, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट था। चलिए 70 क्वेश्चन के बाद के 70 तो नहीं, लेकिन 67 क्वेश्चन करवा दिए। एक क्वेश्चन हम आपको देंगे प्यार बच्चों, ठीक है। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा, इस नंबर व्हाट्सएप में के ग्रुप में जुड़ जाए। और बताओ, CH4 में प्यारे बच्चों इसका संकरण क्या होता है, इसका संकरण जो है वो क्या होता है, प्रसंस्करण। प्रसंस्करण कमेंट का बताओ कि मीथेन में प्रसंस्करण कितना होता है। वीडियो पसंद है प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।